गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नमक का दरोगा कहानी। उसके आगे के भाग को आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले एक बार और हम आप लोगों को बता दें, नोट्स अवश्य बनाइए और मेरे नंबर पर सूचना देते रहिए कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, उसमें कितनी परेशानी आ रही है, क्या आ रही है। क्योंकि 1 जुलाई से जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें यही 2 चैप्टर रहेंगे, एक गद्य खंड और एक पद्य खंड। गद्य खंड पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद पद्य खंड पढ़ाया जाएगा। बाकी वीडियो आपके AK इंटरनेशनल वाले लिंक पर मिल जाएंगे। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मुअत्तली का फरमान आने के बाद ये घर वापस आ गए वंशीधर, और उनके पिता ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि खेद है ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। इसके थोड़े ही दिनों के बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो माथा पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में उन्होंने कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहां से चले नहीं जाते तो अवश्य ही उनका क्रोध विकराल रूप धारण कर सकता था। वृद्धा माता को भी बहुत दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वरम की यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं की। अब इस पैराग्राफ में जो मुख्य बिंदु आ रहे हैं वो इस प्रकार हैं। वंशीधर के पिता ने पढ़ाई लिखाई को व्यर्थ अकारथ क्यों माना? वंशीधर के पिता ने पढ़ाई लिखाई को अकारथ इसलिए माना क्योंकि वे संसारी आदमी थे। वे अपने बेटे को इसलिए पढ़ाए ताकि वह बड़ा होकर सरकारी अफसर बने और जनता को लूट सके, जबकि वंशीधर उनके बताए हुए रास्ते पर न चल के ईमानदारी के राह पर चलते हैं। ऐसे में उनके पिता को ऐसा लगता है कि उसकी सारी पढ़ाई व्यर्थ गई। पिता की क्या प्रतिक्रिया हुई और मुअत्तली के समाचार से उन्होंने क्या व्यक्त किया? मुअत्तली के समाचार को सुनकर पिता ने सिर पीट लिया और बहुत क्रोधित हुए। बेटे को खरी खोटी सुनाई और उनकी पढ़ाई लिखाई को व्यर्थ बताया। वंशीधर अपने पिता के सामने से क्यों चले गए? वंशीधर अपने पिता के सामने से इसलिए चले गए कि यदि अत्यधिक क्रोध के कारण पिता ने बेटे पर हाथ छोड़ दिया होता तो तमाशा खड़ा हो गया होता। ऐसी स्थिति न बने इसलिए वंशीधर पिता के सामने से हट गए। वंशीधर की पत्नी और माता क्यों दुखित थीं? वंशीधर की मां जगन्नाथ और रामेश्वर की तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती थी और पत्नी उपभोग सुख जाती थी। मुअत्तल होने के कारण इन दोनों के स्वार्थ सिद्धि में बाधा पहुंची, इसलिए वे नाराज हो गईं। अब इस पैराग्राफ के आधार पर टिप्पणी कीजिए कि सच्चाई और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है। इस गद्यांश के आधार पर यह सिद्ध होता है कि दुनिया में ईमानदारी नहीं है। सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि पूरा समाज ही भ्रष्ट है। पिता, मां, पत्नी, सगे संबंधी सभी भ्रष्टाचार के मार्ग में सहायक होते हैं, क्योंकि वे सभी अपने अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं, न होने पर क्रोधित होते हैं। सब यही चाहते हैं कि दूसरा उनके साथ ईमानदार रहे, खुद ईमानदार होना कोई नहीं चाहता। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।